इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिक किसके कहने पर छोड़े थे, किसके कहने पर सरेंडर किया था? जवाब दे दे। अगर आज भी इंदिरा गांधी स्वर्ग में है, अगर आज भी कहीं उसकी वोट डलवाने का अगर डब्बा रख दो, एक प्रधानमंत्री मोदी का रख दो, यही तोड़ हो जाएगा किसकी कितनी वोट है। जब इनका नेता ही, इनका जो सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, वही जब हमारी देश के सेना पर सवाल उठा रहा है, वही जब हमारे देश के शौर्य पर सवाल उठा रहा है, तो भैया इनसे क्या ही उम्मीद करें। अब ये बोलेंगे कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कब किया? कन्हैया कुमार किसकी पार्टी में? जो बोलता था कि भैया हमारी सेना कश्मीर में रेप करती है, जो बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कहता था अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ये कांग्रेस पार्टी में ही तो है ना। युद्ध हुआ था, इस युद्ध में आपको यही नहीं पता देश की कितनी आर्थिक, हमें नहीं पता, ये जितने भी ये जो कहते थे बोला फलानी जगह एयरपोर्ट वगैरह फलाना पड़ गया, ढगड़ा पड़ गया, वो कोई फ्री में दे? अच्छा, वो कोई फ्री में? अच्छा, मतलब भारत के जो एयरबेस है उन पे हमला हुआ है? नहीं, उन पर हमला हुआ, उनका नुकसान, भारत देश का भी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ भारत देश का? अरे सारा ही नुकसान हुआ, जो अम्बाड़ा से लेके सारा रेड जोन किया हुआ था, चंडीगढ़ तक रेड जोन किया हुआ था, कि वो नुकसान नहीं था भारत ने इमरजेंसी लगाया वो सही था? नहीं, इमरजेंसी लगाया, अगर वो काबिल हो जाती है इमरजेंसी तो आज अपना देश खुशहाल होता। क्यों लगी थी इमरजेंसी? कारण क्या था? मेरे गांव से लगी थी भाई। क्यों? कारण क्या था लगने का? मेरे गांव से लगी थी। कारण क्या था? कारण क्या था? अच्छी बात थी। क्यों लगी थी? इमरजेंसी अच्छी बात थी, इमरजेंसी अच्छी बात थी, लगनी चाहिए थी। बंदा बोल रहा है इमरजेंसी सही लगी थी, कल यही उठ के बोलेगा कि भैया सिखों का जो नरसंहार करवाया था कांग्रेस ने वो सही करवाया था। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हुआ, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी राहुल गांधी कहते हैं कितने राफेल गिरे हैं, सरकार और सेना उसके बारे में जानकारी दे, तो कभी कहते हैं सीज फायर, सरेंडर जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के प्रेशर में आकर, उस पर एक जल्दी से जल्दी सत्र बुलाया। अभी इसी पूरे मामले पर महाराष्ट्र से कांग्रेसी नेता नाना पटोले कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो ऐसे था जैसे एक कंप्यूटर रूम में बैठ के बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं। यानी कि एक बार फिर सेना के शौर्य पर सवाल, एक बार फिर सेना के शौर्य पर बात की गई। इसी पूरे मामले पर लोग राय जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते क्या और राय रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से कांग्रेस को इतनी समस्या क्या हो गई है कि कभी तो बोलते हैं राफेल गिर गए, जानकारी दो, कभी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। अब कांग्रेस के खुद विधायक कह रहे हैं कि भाई साहब कंप्यूटर गेम जैसा था, जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में गेम खेलते हैं, वैसे ऑपरेशन सिंदूर था। सेना के शौर्य पे कब तक सवाल उठाएंगे? देखिए, बात सिंदूर की नहीं है, बात देश के मुल्क की बात थी। जो युद्ध हुआ वो सब ने देखा। अगर वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है नाना पटोले, और वो बार बार इस चीज को दोहरा रहा है, मुझे समझ लेना चाहिए, उसको भी समझ लेना चाहिए कि किसी बात को कहने से पहले सोच ले। जिस बात पर विराम लग चुका है और जो बात खत्म होगी, अब तू वो ये कह रहा है कि बच्चे कंप्यूटर से खेलते हैं, बिल्कुल हैं? तो मुझे ये नहीं पता। उनके शीर्ष नेता कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। जब शीर्ष नेता कह रहे हैं तो ये तो कहेंगे, ये तो सारी बातें बोलेंगे ही। देखिए, राहुल जी ने तो एक ये बात जरूर कही थी कि नरेंद्र मोदी सिलेंडर हो गई है। तो सिलेंडर किया मोदी ने? सुन ले मेरी बात। मोदी ने सिलेंडर किसके कहने से किया? ये पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने किया है, पता है इस बात का? किसके कहने पे किया? ट्रम्प के कहने से किया सिलेंडर किया। ये तो बिल्कुल सर, मतलब फिर सेना के शौर्य पे सवाल? नहीं, सेना के शौर्य पे सवाल नहीं है। जब एक तरफ युद्ध हो रहा है, हमारे वीर सैनिक जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस युद्ध को परमानेंट खत्म ही करना चाह रहे थे, तो ये सिलेंडर का क्या मतलब था? युद्ध मोदी लड़ते हैं या फिर युद्ध सेना लड़ती है? पहले इनका हाँ या ना में जवाब बताइए। हमारे सैनिक लड़ते, हमारे जज्बा। तो सरेंडर मोदी करेगा या सरेंडर जो युद्ध लड़ रहे हैं वो सैनिक करेंगे? बताइए। आप ये बताइए, देश की फोर्स और देश की जो फोर्स है, जो मिलिट्री है, वो किसके अधीन आती है? रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर के अंडर। वहां से जो आदेश पारित होगा और जो वहां से संदेश आएगा, उन्होंने तो वही मान लेना है। इनसे जवाब लेना चाहूंगा। इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिक किसके कहने पर छोड़े थे, किसके कहने पर सरेंडर किया था? जवाब दे दे। देखिए, इंदिरा गांधी ने सिलेंडर नहीं किया था, ये सरेंडर नहीं। 93,000 सैनिक छोड़ दिए, हमारे 54 सैनिक जो पाकिस्तान में पकड़े थे वो तक वापस नहीं ला पाई। जब हमने छंब कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान का, तो वो किसके कहने पर दिया? शिमला एग्रीमेंट किसके कहने पर साइन किया गया? चाइना के साथ MOU किसके कहने पर साइन किया गया? जब 26/11 में आतंकवादी हमला हुआ तो हमारी सेना तैयार थी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, किसके कहने पर सरेंडर करके अटैक नहीं करवाया गया? जवाब दो। आप 71 की बात कर रहे हो, 1971 की बात कर रहे हो, इंदिरा गांधी के युद्ध की बात कर रही है। बिल्कुल। चीन के साथ 2011 की बात कर रहा हूँ, 26/11 की भैया। 26/11 की तो बाद की बात है।
बात अरे तो सरेंडर तो इंदिरा गांधी ने भी किया ना फिर। अरे आपने 93,000 सैनिक छोड़ दिए उनके। अरे इंदिरा गांधी ने कभी भी सिलेंडर नहीं किया, ये देखो। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहता हूँ। अच्छा। इंदिरा उस टाइम पे क्या परिस्थिति थी देश की और आज क्या परिस्थिति थी है देश की। अगर आज भी इंदिरा गांधी स्वर्ग में है, अगर आज भी कहीं उसकी वोट डलवाने का अगर डब्बा रख दो, एक प्रधानमंत्री मोदी का रख दो, यही तोड़ हो जाएगा किसकी कितनी वोट है। ऐसा भी हो सकता है वो तो दिख ही रहा है पिछले 11 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती चली आ रही है, वो तो दुनिया देख ही रही है। आपने इंदिरा गांधी की पर ये तो बताइए कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है अगर 93,000 सैनिक छोड़े, वो कह रहे वो सरेंडर नहीं है, ये मोदी जी ने जो किया ये सरेंडर है, ट्रंप के दबाव में आके सरेंडर हो रहा है। अगर मान जाएंगे कि इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया तो इंदिरा गांधी की आत्मा आके सपने में थप्पड़ से मारेगी कि तुम हमारे नमक खा के और हमको कैसे धोखा दे रहे हो। तो वो चीज इनके खून में ईमानदारी है कांग्रेस के प्रति। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जरा कैमरामैन फोकस करना। ये अगर यही ईमानदारी कांग्रेस पार्टी से हटके देश की तरफ हो जाए ना, तो किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है हमारे भारत देश को आंख उठाकर देख सके। जब इनका नेता ही इनका जो सर्वे सर्वा है राहुल गांधी, वही जब हमारी देश के सेना पर सवाल उठा रहा है, वही जब हमारे देश के शौर्य पर सवाल उठा रहा है, तो भैया इनसे क्या ही उम्मीद करें। अब ये बोलेंगे कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कब किया। कन्हैया कुमार किसकी पार्टी में, जो बोलता था कि भैया हमारी सेना कश्मीर में रेप करती है, जो बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कहता था अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ये कांग्रेस पार्टी में ही तो है ना। तो इस कांग्रेस की विचारधारा ये है कि भैया मोदी का विरोध करते करते आपको देश का विरोध करना है तो कर जाओ, लेकिन विरोध करो। विरोध करना इनके लिए जरूरी है। और ऐसे लोगों का एकमात्र इलाज है जहां इनके कार्यकर्ता मिले, जहां इनके चमचे मिले, उनको जूता उतार के मारो। हाँ, देखिए ये भी बात है। और सुनिए एक सवाल हो रहा है, ट्रंप ने ये भी कहा था कि मैंने कोई सीज फायर नहीं करवाया, वो वाला बयान आप लोगों को नजर नहीं आता कि ट्रंप ने कहा मैंने सीज फायर नहीं करवाया। पत्रकार महोदय, ट्रंप अपने लॉस एंजलिस को नहीं संभाल पा रहा, वो हमारे भारत में सीज फायर करवाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। उसका लॉस एंजलिस जल रहा है, वहां पर उनकी फौज पैरामिलिट्री फोर्स उतरी है, मरीन्स उतरी है, अपने ही देश में उसको भैया टैंक उतारने पड़ जा रहा है और वो हमारे भारत में सीज फायर करवाएगा। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिए, वो तो रुकवा नहीं पाया और ये हमारे भारत पर सीज फायर करवाएगा। मतलब कुछ भी इनके नेता सोचो कितने बड़े जाहिल है। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ट्रंप नाम का एक जो कुछ भी बोल देता है और फिर इनके चाटुकार आके वही पापा ने बोला है तो भैया गाना गाते रहो। इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। ये सुनिए एक बात मुझे बताइए, पाकिस्तान ने खुल के कहा कि हमारे 11 एयरबेस तबाह कर दिए, अरे उसकी भी तो खुशी मना ले, कांग्रेस थोड़ी उसके बारे में बात कर ले। अब सरेंडर ही नजर आता। सेना के शौर्य का जश्न भी तो मनाना चाहिए। आज मुझे एक बात बताइए, अरे सेना के शौर्य का जश्न कब मनाएंगे? आपने बना लिया यात्रा बीजेपी ने निकाली, आपने बना लिया, कांग्रेस ने क्या निकाला है? कांग्रेस ने क्या निकाला? तो देश का जो नुकसान होगा वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नुकसान हुआ देश का? आपको पता ही नहीं कितना नुकसान हुआ। नुकसान हुआ बताइए। हैं? बताइए। जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में आपको यही नहीं पता देश की कितनी आर्थिक। हमें नहीं पता, आप बताइए। ये जितने भी ये जो कहते थे बोला फलानी जगह एयरपोर्ट पर फलाना पड़ गया, ढगड़ा पड़ गया, वो कोई फ्री में दे? अच्छा, वो कोई फ्री में? अच्छा, मतलब भारत के जो एयरबेस है उन पे हमला हुआ है? नहीं, उन पर हमला हुआ, उनका नुकसान, भारत देश का भी नुकसान हुआ। क्या और नुकसान हुआ भारत देश का? अरे सारा ही नुकसान हुआ। जो अम्बाड़ा से लेके सारा रेड जोन किया हुआ था, चंडीगढ़ तक रेड जोन किया हुआ था, क्या वो नुकसान नहीं था भारत? तो रेड जोन करना नुकसान होता है क्या? रेड जोन करना नुकसान होता है? अरे भाई रेड जोन का मतलब क्या, जो वहाँ राजस्थान में भी पड़ा है, राजस्थान में वो बम पड़ा है, वो जो रॉकेट पड़े हैं। अच्छा, भारत में कितनी जगह पड़े हैं? पड़े है ना। और जो हमारे भारत देश से जो वहाँ गए थे है, जो वो दिखाया भी नहीं जा रहा, हमारा कितना नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ कुछ तो बताओ यार। ये जो हमारे देश के तीनों सेना प्रमुख ने बिल्कुल लाइव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भैया हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये लोग ने सेना पर सवाल उठा दिया कि भैया नहीं, सेना झूठ बोल रही है, सेना झूठ की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला ना नुकसान हुआ है। तो चमचे तो बोलेंगे ही नुकसान हुआ है। उनको सेना से मतलब थोड़ी है। सेना 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 सिर्फ मुंह से बोलना है, पीछे राहुल गांधी घुसा हुआ है। अरे हमारी देश। अच्छा, अब ये नाना पटोले का बयान का विरोध कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों से तो वही नजर आ रहा है कि ये तो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरे नाना पटोले इनके अंदर घुसे हुए हैं, दूसरे नाना पटोले इनके अंदर घुसे हुए हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, 1987 में जिस कांग्रेस ने, जिस नेहरू ने मिलकर एक कम्युनिस्ट नेता डांगे के साथ मिलकर नेहरू को चुनाव हरवा दी, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुनाव हरवा दिया, उस अम्बेडकर का विरोध करने वाले कांग्रेस का ये लोग किस मुंह से समर्थन करते हैं? वैसे तो भैया जय भीम जय भीम जय भीम करोगे
लेकिन उस कांग्रेस ने हमारे भीमराव अंबेडकर को कदम कदम पर दबाने का काम किया और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी की आप बात नहीं कर रहे, लेकिन आप भाषा तो राहुल गांधी वाली बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया बताइए हमें। हम अरे सब जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहते हैं क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ भारत का। ये जो इंदिरा गांधी अच्छा, पर इंदिरा सवाल गांधी उठा ने रहे थे। इमरजेंसी लगाया वो सही था? नहीं, इमरजेंसी लगाया, अगर वो काबिल हो जाती है इमरजेंसी तो आज अपना देश खुशहाल होता। क्यों लगी थी इमरजेंसी, हैं? कारण क्या था लगने मेरे का? गांव से लगी थी भाई। क्यों, कारण क्या था लगने अरे का? मेरे गांव से लगी थी। कारण क्या था? हैं? कारण क्या था? अच्छी बात थी, क्यों लगी थी? इमरजेंसी अच्छी बात थी। इमरजेंसी अच्छी बात थी, लगनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ लगनी चाहिए थी। क्यों? अगर वो इमरजेंसी लगी थी वो बहुत बढ़िया थी। चुनावी धांधले में वो फंसी थी, हैं? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि सर चुनावी कसम धांधले से बता रहा हूं, मैं चाहूंगा भैया ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी, ऐसी बोलने की आजादी खत्म कर देनी चाहिए हमारी भारत सरकार को। बंदा बोल रहा है इमरजेंसी सही लगी थी, कल यही उठ के बोलेगा कि भैया सिखों का जो नरसंहार करवाया था कांग्रेस ने वो सही करवाया था। बिल्कुल, सिखों का नरसंहार सही करवाया था। वो गलत है, वो गलत है, वो क्यों? उसके खिलाफ है। अभी तो आपने इमरजेंसी का सहयोग किया जिसमें इतने बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लोग कई सारे लोगों को मार दिया गया, वो सही था? नहीं, वो भी गलत था। लेकिन मैंने इमरजेंसी की क्या बात कही आप ध्यान से सुनो। इमरजेंसी क्यों लगी थी ये बताओ पहले। अरे इमरजेंसी क्यों लगी थी? 84 का कांड हुआ जब इमरजेंसी लगी थी पूरे देश में। 84 कांड में कहाँ लगी इमरजेंसी? लो और वो क्या ना, ये है हमारे इमरजेंसी क्यों लगी थी? नसबंदी वाले अरे उसमें इमरजेंसी क्यों लगी थी? नसबंदी राजीव गांधी ने करवाया था। ये किसने नहीं करवाई पता। थी? इंदिरा गांधी ने करवाई थी। लो इंदिरा गांधी ने अरे इमरजेंसी क्यों लगी थी? कारण क्या था इमरजेंसी लगने का? यार इमरजेंसी क्यों लगी थी देश में? इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने तो लगाई थी। हाँ, तो क्यों लगी क्यों, थी? किस कारण क्या था कारण से उसका? लगाई थी? कुछ तो कारण से अच्छा लगाई बता रहे हो आप उसे कि इमरजेंसी सही थी, अच्छी लगी थी, लेकिन कारण क्या है इमरजेंसी लगने का? भाई देश में अगर अभी वो बोला मैंने थोड़ी देर पहले, लगने का कारण भी बताया था। क्या बताया था आपने? अरे नहीं पता भाई इसके बारे में इमरजेंसी का मैं उस टाइम पर पैदा नहीं हुई थी। अब मुझे एक बात बताइए, पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सही लगी थी और क्यों लगी थी ये नहीं पता। कांग्रेस के ऐसे बयानबाजी पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।